अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान पॉलिटिकल ताल्लुकात थोड़े ख़राब हुए। उस बीच में अफगानिस्तान और भारत के क्रिकेट ताल्लुकात और बेहतर हो रहे हैं। पहले भी ठीक थे बट मज़ीद बेहतर हो रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि अफगानिस्तान की अंडर 19 टीम 17 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक बेंगलुरु में एक सीरीज़ खेलेगी, जिसमें इंडिया अंडर 19 ए और इंडिया अंडर 19 बी टीम, यानी ये तीन टीमें होंगी। अफगानिस्तान अंडर 19 टीम और इंडिया की दो अंडर 19 टीम हिस्सा लेंगी। ओडीआई फॉर्मेट के ऊपर ये टूर्नामेंट होगा। हर टीम दूसरे से दो दो बार मैच खेलेगी। तो यूँ अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं भी करती तो अफगानिस्तान अंडर 19 टीम को 4 मैचेस मिल जाएंगे इंडिया के अंदर अंडर 19 के साथ खेलने में। तो ये एक रूटीन टाइप सीन नहीं है। ऑफ कोर्स ये एक बनाया गया है और ये डेवलपमेंट उसके बाद हुई है जब आईसीसी की तरफ से एक प्रेस रिलीज। अच्छा, इसके ऊपर मैं एक्चुअली में दो चीज़ें करना चाह रहा हूँ। एक ये कि आईसीसी की जो प्रेस रिलीज आई थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, जो 2-4 दिन की हुए मामलात, उसके ऊपर वो मेरे लिए बड़े हैरान कुन थे। ऑफ कोर्स पाकिस्तान जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से इस मामले के ऊपर रद्दमल भी आया, बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके ऊपर 2-3 तरह से रद्दमल देना चाहिए था। उस प्रेस रिलीज के ऊपर भी कि आईसीसी दो ममालिक के दरमियान एक मैटर है, उसके ऊपर कैसे प्रेस रिलीज कर सकती है, इस चीज़ को लेकर, नंबर 1। नंबर 2, यानी इसका रद्दमल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल जाना चाहिए था। नंबर 2, अभी आइंदा माह जो आईसीसी का इजलास होना है, अब एक प्रेस रिलीज है अफगानिस्तान बोर्ड की, बल्कि ट्वीट एक्चुअली में, वो भी मैं आपको पढ़ कर बताता हूँ। उसके बाद उसकी वो ट्वीट पढ़ के मुझे लगता है कि इस मामले को अभी ख़त्म नहीं करेगा बीसीसीआई और अफगानिस्तान बोर्ड, इस बात को उछालेगा एट द प्लेटफॉर्म ऑफ आईसीसी। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस लिहाज से भी तैयारी करनी होगी। अगर चेयरमैन साहब खुद जाएंगे आईसीसी की इस मीटिंग में, अगरचे एक दो और मामला भी हैं जिसमें एशिया कप की ट्रॉफी का मामला भी है और एक जो आईसीसी के अंदर चल रहे थे वो, और एक दो चीज़ें और जो पाकिस्तान और बीसीसीआई के बीच में हुई, उसके मामला भी छेड़े जाएंगे और इस मामले को भी हवा दी जाएगी ताकि एक और बोर्ड को अपने साथ मिलाकर किया जाए। इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या तैयारी कर रहा है, ऑफ कोर्स चीज़ें सामने तो नहीं आई, बट आई गेस, मेरा ख्याल है, मैं प्रोफेशनली इस चीज़ को सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर तैयारी जरूर कर रहा होगा। मगर एक चीज़ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सामने आनी चाहिए थी अब तक, वो नहीं आई है। पहली बात, अफगानिस्तान अंडर 19 टीम जा रही है इंडिया में, हमारी तरफ से दूसरी टीम भी जाए, ए टीम भी जाए, इंडिया की टीम अफगानिस्तान के अंदर आए, अच्छी है, क्रिकेट हो, हमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आईसीसी का ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी करना ये कभी हुआ नहीं है। दो ममालिक के पॉलिटिकल मामलात के ऊपर जारी करना ये कभी नहीं हुआ। मेरे लिए बड़ी हैरानकुन था, और मेरे लिए उससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात ये थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं, क्योंकि हो सकता है कि ऑफिशियली उन्होंने कोई किया हो। असल में हुआ ये कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को कहा, रिक्वेस्ट की, आईसीसी ने इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दे दिया, बीसीसीआई ने भी अपने ऑफिशियल हैंडल के ऊपर उसको ट्वीट किया, अगरचे किसी और बोर्ड ने इस मामले के ऊपर अपनी राय नहीं। अगर कोई क्रिकेट फैन ये कह रहा है इट इज़ नॉट बिलोंग टू पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और वैसे वो ये समझ रहा है कि हाँ आईसीसी ने ठीक किया या बीसीसीआई ने ठीक किया, तो उनके लिए सवाल ये है कि अगर ये ठीक था तो फिर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने क्यों नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने क्यों नहीं किया, साउथ अफ्रीका बोर्ड ने क्यों नहीं किया, बाकी किसी ने क्यों नहीं किया? ये सिर्फ बीसीसीआई कर रहा है और आईसीसी, एक्चुअली में एक ही बात है, वो कर रहे हैं। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इस बात के ऊपर रद्द, आई होप कि शायद ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो होती है बिटवीन आईसीसी एंड अदर बोर्ड, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई कंप्लेन की हो या प्रोटेस्ट किया हो, व्हाटएवर, आई डोंट नो, इस पर ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया। बट ऑफिशियली तौर पर एक प्रेस रिलीज जरूर आनी चाहिए थी कि आईसीसी इस चीज़ के ऊपर कैसे आ सकता है और कैसे एक बोर्ड के साथ उसकी आवाज़ बन सकता है, और वो भी दूसरे बोर्ड के खिलाफ। मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मेरी सेंस काम करती है, ये आईसीसी ऐसा नहीं कर सकता था, और इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑफिशियली अपना मौक़िफ़ देना चाहिए था, अगरचे इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से ज़रूर आया था, बट ये आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं पहले बोल चुका हूँ कि अफगानिस्तान 10 बार जाए इंडिया क्रिकेट खेले, भले उनके लोग वहाँ पे लाखों की तादाद में इंडिया में रहें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे अफगानी भाई थे, हैं, कोई मसला नहीं है, उधर रहें, खुश रहें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो शुरुआत में, क्योंकि मैं सीधी सी बात करूंगा, इंडिया ने भी अफगानिस्तान क्रिकेट के फ़रोग के लिए इस मामले से पहले भी हेल्प आउट किया काफ़ी। बंगलौर में उनको अकेडमी दी, अभी भी ये सीरीज़ बंगलौर में ही होनी है, अकेडमी भी दी, वहाँ पर काम भी किया, बाद में अफगानिस्तान शिफ्ट हो गया यूएई के अंदर। मगर शायद बेस में इसमें अफगानिस्तान क्रिकेटर्स की अपनी मेहनत भी है, ये भी एक, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मगर शुरुआत के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो
इनको सपोर्ट किया वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ सामने आनी चाहिए एक डॉक्यूमेंट्री की सूरत में, शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर और बाकी मामलों पे लेके आना चाहिए। अगरचे हमें तो मालूम है, बट दुनिया को दोबारा से, दुनिया को भी पता है, बट एक चीज़ होती है ना, हल्की सी खाक पड़ जाती है तो वो साफ करना ज़रूरी होता है, और लोगों की मेमोरी थोड़ी सी शॉर्ट और भूल जाते हैं। और शायद अफगानिस्तान के भी जो नए लोग हों उनको भी शायद याद ना हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस हद तक मदद की है। पाकिस्तान के डोमेस्टिक टूर्नामेंट के अंदर अफगानिस्तान की एक टीम होती थी, वो खेलती थी। अब सोचिए, हम लोग कहते हैं ना, जैसे हम लोग सोचते हैं कि यार पाकिस्तान क्रिकेट अभी थोड़ी स्ट्रगल कर रही है, हमारे जहन में बहुत से आइडियाज़ आते हैं, बीइंग जर्नलिस्ट मेरे जहन में आइडियाज़ आते हैं कि हमें अपने दो दो क्रिकेटर्स, साउथ अफ्रीका 2 क्रिकेटर्स या 4 क्रिकेटर्स, ऑस्ट्रेलिया 4-5 क्रिकेटर्स, न्यूजीलैंड, उनके जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट होते हैं उसमें भेजने चाहिए। और ये आइडिया मुझे याद है 2009-10 में भी एक बार फ्लोट हुआ था, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एजाज भट्ट साहब थे, ताकि वहाँ के डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल के थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव भी होगा, उस कंडीशन से भी रोशनास होगा। श्रीलंका में भले 4-5 क्रिकेटर्स भेजें, तो उस वक्त ये आइडिया थोड़ा सा आया था, डिस्कस हुआ था, बट ऑफकोर्स मटेरियलाइज नहीं हुआ। बट मुझे लगता है नहीं हुआ। बट हमने क्या किया, हमने अपने डोमेस्टिक में पूरी अफगानिस्तान टीम को शामिल कर लिया था, उनकी क्रिकेट को फरोग पाने। सोचिए, हम 4-4 क्रिकेटर्स का सोचते हैं कि मुख्तलिफ देश में भेजें, हमारे क्रिकेटर्स उन कंडीशन पे खेलेंगे, कंपटीशन में खेलेंगे, थोड़ा बेहतर होंगे। लाइक वो क्रिकेटर्स जो हमारे डोमेस्टिक खेलते हैं, मैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बात नहीं कर रहा जो इंटरनेशनल खेल चुके हों, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो डोमेस्टिक अच्छे स्टार हैं, जैसे शमाइल हुसैन की हम जिक्र कर रहे हैं, यासिर खान का हम जिक्र करते हैं, और भी जो लड़के अच्छे हैं उनका मैं उस एतबार से बात कर रहा हूँ। तो अफगानिस्तान की तो पूरी की पूरी टीम हमारे डोमेस्टिक में खेलती रही। अभी हमारा जूनियर जो एक रमीज़ादा साहब ने टूर्नामेंट करवाया था 2020 का, वहाँ पे मोहम्मद नबी जो अफगानी क्रिकेटर्स हैं उनके साहबजादे वहाँ पे खेले थे, और पीएसएल में भी बहुत खेलते हैं। खैर पीएसएल में अब तो वो पहले शुरुआत में शायद मेरिट पे नहीं खेलते थे। इनके बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज में जस्ट नेट बॉलर के तौर पर खेलते थे। ये शायद बहुत कम लोगों को पता है, शायद बहुत कम लोगों को पता है। उस वक्त जब वो स्टार नहीं थे, या जब वो इस तरह लाइमलाइट में भी नहीं थे, या लोगों को उनका नहीं पता होता था, जस्ट एक क्रिकेट इंप्रूवमेंट के लिए, या थोड़ा सा स्टार्स के साथ खेल के एक जो क्रिकेटर्स का एक होता है, जैसे बहुत से क्रिकेटर जो क्लब में खेलते हैं उनका होता है वो बॉल पिकर ही बन जाए। अक्सर आप मैच में देखते हैं ना, जैसे आज शान मसूद ने छक्का लगाया, बॉल पिकर खड़ा था, उसने वो कैच पकड़ा था बच्चे ने। तो बहुत से जो बडिंग क्रिकेटर्स होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है वो किसी ना किसी तरह ग्राउंड के अंदर तक पहुंचे, भले वो बॉल पिकर ही क्यों ना बने। और ऐसे में अगर नेट बॉलर की ऑफर मिल जाती है तो वो बहुत बड़ी होती है। तो पीएसएल में कई अफगानी क्रिकेटर्स एट नेट बॉलर भी आए थे। सो हमने तो पीएसएल में भी किया, बट ठीक है, उस तरह का ताल्लुक था। आई होप कि ये ताल्लुकात पाकिस्तान अफगानिस्तान के दोबारा से बहुत अच्छे तरीके के साथ हो जाए। मगर इस चीज़ को अंडरस्टैंड उनको भी करना है, अफगानिस्तान को भी करना है कि एक टाइम था, आज वो अच्छे खेलते हैं, उसने हमें भी हराया है, 2023 में हमें हराया, T20 में भी हमें हरा चुके हैं, अभी ट्रांजिशन सीरीज में हमने उनको हराया, एक मैच उन्होंने भी हमें हराया, बट फाइनल समेत 2 मैच हमने उनसे जीते हैं। बट उन्हें ये नहीं होता कि हम उनको गिनवा रहे हैं या इस चीज़ का वो कराना, बट एक दोस्त या ब्रदर मुल्क जो हम कहते रहे हैं, तो उस चीज़ का एहसास ज़रूर उनके रवैये में दिखना चाहिए हमें कि यार ठीक है, ये मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हैं। जैसे आज इंडिया, आप इसी तरह से ले चलिए कि आज इंडिया उनके जो नए यूथ है वो समझते होंगे कि अफगानिस्तान क्रिकेट की बहुत सपोर्ट कर रहा है, भारत की भी है, मगर शायद हमने पहले कदम उठाने में हमने मदद की थी। जब वेरी फर्स्ट स्टेप उन्हें उठाना था तब हमने मदद की थी उनकी, और उसके बाद ठीक है ताल्लुकात ख़राब हुए, मगर अब सोशल मीडिया के ऊपर आम अफगानी का पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं वो हम सबके सामने है। मैं सिर्फ उस पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुझे लगता है कि आईसीसी के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको वो पढ़ के सुना दूँ जो मैं कहना चाह रहा था एक्चुअली में, फिर आपको थोड़ा सा समझ भी आएगा कि जो मैं कहना मतलब मेरा क्या है। अफगानिस्तान ने एक एक्स के ऊपर किया, उसका आखिरी पैराग्राफ मैं पढ़ देता हूँ। उसमें उन्होंने लिखा, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड वंस अगेन स्ट्रांगली कंडेम्स दिस एक्ट of violence while deeply appreciation the ICC expression of solidarity. The ACB यानी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड urges the implementation of firm and decisive measures against those responsible for this attack. तो उन्होंने यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ उन्होंने बोला कि इसके ऊपर एक डिसाइसिव मेजर्स भी होने चाहिए। इन अदर वर्ड्स आप खुल के ये मतलब दूसरे तरफ से कहें, जाहिर है ये उनका अपना मौक़िफ़ है कि पीसीबी के खिलाफ भी कुछ मामला होने चाहिए। अब हम जो खबरें देखते हैं, जो हम मतलब खुद भी फील भी कर रहे हैं और भारतीय मीडिया खबर भी देता है कि आईसीसी का जो आइंदा इजलास होना है उसके अंदर कोशिश की जाएगी कि आईसीसी में जो मामला हुए उस चीज़ को उछाल कर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर एक तरह से पाबंदी लगाई जाए,
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उनको डीसीड किया जाए। जो डायरेक्टर भी हैं आईसीसी के अंदर, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, इसमें परमानेंट मेंबर जो होते हैं वो डायरेक्टर भी होते हैं, तो वो भी हैं। तो इस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी तैयारी कर रहा होगा, आई एम प्रीटी श्योर कर रहा होगा, मगर ये एसीबी वाले मैटर के ऊपर भी शायद उनको करनी चाहिए, बल्कि एक प्रोएक्टिव मेजर्स लेने चाहिए कि आईसीसी ने ये कैसा किया। पहला तो ये देखना है कि क्या नकवी साहब खुद जाएंगे उस आईसीसी मीटिंग में। आई होप कि उनको खुद जाना चाहिए, बट अगर वो खुद नहीं जाते हैं, ही इज़ अ बिजी मैन, कोई रिप्रेजेंटेटिव जाता है तो उसकी तैयारी कितनी पूरी होती है वो भी देखना एक बहुत ज़रूरी है। सो मामला बज़ाहिर सीज फायर हो गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, वो पोलिटिकली मामला सीज फायर के ऊपर ज़रूर है, मगर क्रिकेट का मामला जो बेसिकली भारत भी इसका एक तरह से फ़ायदा भी ले रहा है या अपनी लड़ाई में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी शामिल कर रहा है, इस चीज़ की तैयारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज़रूर करनी है। और आई होप कि इसके ऊपर कुछ मामला हो रहा होगा। मगर एक चीज़ मेरी सरप्राइजिंग थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नंबर 1 जो हमने अब तक अफगानिस्तान क्रिकेटर्स और अफगानिस्तान बोर्ड के साथ जो ताल्लुकात बेहतर रखे थे और हमने उनकी क्रिकेट फ़रोग करने के जो इकदाम किए थे, वो आईसीसी को बताने हैं, हमें एक डॉक्यूमेंट्री की सूरत में दुनिया को दोबारा से बताने कि भाई साहब हमने तो इनके लिए इतना कुछ किया है। नंबर 1। नंबर 2, अब आईसीसी प्लेटफॉर्म के अंदर जो मीटिंग के अंदर जो होना है एजीएम के अंदर, उसके ऊपर हमारा मौक़िफ़ क्या होगा, उसकी तैयारी तो कर रहे होंगे, मगर जो प्रेस रिलीज़ आई आईसीसी की, उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आना बहुत ज़रूरी था। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।